खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। मैं जहां मौजूद हूं यहां हर शख्स हमसे तवक्को लगाकर बैठा है और शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त शहर इक्तदार में हूं और यहां का चाल चलन ही ऐसा है। आए, आप भी कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। आपको शहर इक्तदार के सबसे बड़े, जिन्ना मैं जोर ला के कहा ना उनसे तो ज्यादा बड़ा समझना, सबसे बड़े वफाकी कंट्रोल में मौजूद अस्पताल में लेकर आए। उसको पिम्स अस्पताल कहते हैं। जब भी पाकिस्तान की सेहत के निजाम के मॉडल की बात की जाती है तो कहते हैं आए हम आपको दिखाते हैं ये कमाल शाहकार हमने बनाया। ये सामने देखें, ये इस कमाल शाहकार की असल हैसियत और औकात है। कहते हैं ना तेरी औकात की ये इसकी औकात है। ये खप्पा आपको नजर आ रहा है, क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि कल यहां पर 14 बच्चे जो हैं वो लुकमा अजल बने हैं और उनके लुकमा अजल बनने की बुनियादी वजह यह है कि निज़ाम फरसूदा हो चुका है। वो मोहसिन नकवी साहब को अल्लाह सलामत रखे, उन्होंने कहा था ना निज़ाम, तो भाई कहानी गल बद गई है। शुक्र है कि निज़ाम चलाने वालों को भी आज पता चला। हम तो और अवाम तो अरसे से ये बात कह रहे हैं। ये जनाब इमरजेंसी एग्जिट है, पूरी दुनिया को ये एग्जिट दिखाया जा रहा है और पूरी दुनिया स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी एग्जिट को देखकर सीख रही है कि ये होता है कमाल शाहकार। अगर ऐसा हो तो 14 बच्चे मरे हैं। यहां से दीवार को तोड़ा गया, खिड़की के अंदर से लोगों ने बच्चों को पकड़ाया। पकड़ाने के बाद हमें मंजर ये बेचा गया कि एक डॉक्टर अंदर मौजूद थी, उन्होंने कमाल महारत के साथ, ऐसे नौसरबाज हैं, कमाल महारत के साथ बच्चों को बचाने का वहां पर काम किया। एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई, पूरा एक बच्चा। बाकी 14 बच्चे लुकमा अजल बन गए। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर नहीं थी, वो खाला जान थी बच्चे की। जिन्हें ढिडो जमे होण उन्होंने पता लगता है। इसके जो इमरजेंसी एग्जिट्स थे कहते हैं सुलाखें लगाकर बंद थे। अच्छा, हुकूमत कहती है नहीं नहीं, वो इंतजामिया ने बताया खुले हुए थे। अगर खुले हुए थे ऐसे की लैंड गए सो। अगर इमरजेंसी एग्जिट्स खुले हुए थे तो आपके रेस्क्यू इदारों को यहां पर क्या कमाल, ये क्या ड्राइंग बनाने का वक्त था? अच्छा चलें, छोड़े, आग तो इधर लगी थी, ये खप्पे क्यों खोलने पड़े थे? आपके तो इमरजेंसी एग्जिट्स काम कर रहे थे ना। आपके इमरजेंसी एग्जिट्स बेहतरीन अंदाज में प्रोफेशनल थे और इतना महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो भाई ये क्या था, ये क्या था, वो क्या था, वो क्या? यहां तो जलने के कोई निशानात नहीं है। ये भी एक साहब निकले थे, नमूदार हुए थे, पुलिस एहलकार, वहां पे भी हमें पुलिस नजर आ रही है। मैं क्या करूं, मेरा कलेजा सड़ता है। मैं थोड़ी सी बात कर जाता हूं, फिर मुझे उसको भुगतना भी पड़ता है। यहां पर सोटे लेके सोटा बरदार फोर्स नजर आई है मुझे एक लम्हे के लिए गुमान हुआ कि ये बकरियां चराने अस्पताल में क्यों आ गए। बाद में मुझे पता चला नहीं, बकरियां नहीं चराने आए, बंदे चारना आए ना। इनका काम मरीजों के लवाहिकीन को चराना है इस वक्त, या फिर मीडिया को काबू कर रहे हैं कि तुम बोलते क्यों हो, 14 बच्चे ही तो और क्या हुआ है इतने तो। अच्छा, फिर मिसालें कैसी देते हैं, कोई हादसा हो जाता है ना तो कहते हैं इससे ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट में हो जाता है। और तुहानू मौला पूछे थोड़े टुर गए ने, आए जी आगे आपको दिखाते हैं। असल में बात वही है ना कि वो एक वजीर साहब आई यहां पर चीख पड़े। अच्छा, मजे की बात है, मुझे माफ कीजिएगा, हमें मना भी किया गया कि कुछ नाम नहीं लेना है। ये इतने कमाल बहान लोग हैं माशाल्लाह। आए जी, वो सामने देखें। अच्छा, अगर आपके इमरजेंसी एग्जिट्स फंक्शनल थे तो ये क्या है? इन बिल्डिंग्स में तो आग नहीं लगी थी, आग तो उधर थी। ये खप्पे क्यों खोलने पड़े हैं जनाब? यहां से मरीजों को निकाला गया। अब हुआ क्या है कि दुनिया में आग लगना, कहते हैं आज वो सुबह सुबह मंजन बेचा जा रहा था कि आग तो कहीं भी लग सकती है जी, आग लगना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। और भाई आग आपके घरों में क्यों नहीं लग जाती? ये आग गरीब आदमी के लिए क्यों बनी हुई है? ये गरीब आदमी जिसने पिछले 3 साल में आपके स्टैट्स के मुताबिक 22 अरब रुपया, कितना? 22 अरब। आपके लिए अरब मसला नहीं हुआ, साड़ा मुंह विंगा हो जाता है अरब दा लफ्ज बोलते हैं।
22 अरब रुपया आपको खिलाया इस अस्पताल को चलाने के लिए, एक अस्पताल को। उस 22 अरब में से आपने सिर्फ 22 फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाए होते इस बिल्डिंग के अंदर, और उन फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए सिर्फ 2 दफा सालाना ट्रेनिंग करवाई होती, तो मैं लिख के दे सकता हूं ये बच्चे ना मरे होते, माओ की गोदे ना उजड़ी होती। अभी मुझे पता चला कि एक शख्स के 12 साल बाद बच्चा हुआ था, 12 years, 12 साल बाद एक खानदान की पता नहीं किनिया मिन्नतां तरले उन्होंने रब दे कीते होने ने, उनको अल्लाह ताला ने नेमत दी, और फिर ऑल ऑफ द सडन पता चला कि पिम्स अस्पताल के शाही अफसर जो हैं उनकी नालायकी की नजर हो गए, वो परला भी देखें जनाब, तो ये सब जो हैं वो उनके नजर हो गए हैं। अब वो बेचारे अपने जनाजे लेकर चले गए। अब सिचुएशन ये है कि मैं हुकूमत की, थोड़ा सा मेरी बात लंबी होगी क्योंकि मैं बाकी लोगों से बाद में बात करूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर समथिंग कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं, शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना, तो आज हम उनकी कमाल परवाज से जल रहे हैं। उनकी तमाम काबीना के लोग, तमाम हुकूमती MNAs MPs या अपोजिशन के भी, इनकी शबाना रोज मेहनत के नतीजे में जो कल से वो कर रहे हैं, कितने फोकस्ड और इस मामले को लेकर वो कितने हसास हुए हुए आए, आपको बताने की कोशिश करता हूं। 14 बच्चे मतलब 14 जनाजे, सादा सी बात है, 1-4। इन 14 जनाजों में से कितने जनाजों में PM साहब गए हैं? गरीब का जनाजा था ना, गरीब के बच्चे का, उसकी औकात ही नहीं है कि PM आए। वो तो प्रोटोकॉल्स है ना, यू नो व्हाट प्रोटोकॉल्स। हाँ, तो अनु मौला पूछे कैबिनेट में वजारतें कितनी होंगी, कितने वजीर होंगे जो रोजाना इस गरीब आदमी के खून से अयाशी कर रहे होते हैं? वो कहेंगे अयाशी बोल दिया, हम तो सर्विस कर रहे होते हैं। सर, हम आपकी सर्विस को अयाशी समझते हैं, हमें माफ कर दीजिएगा, और ना भी करे तो साढ़े बारह दी गल है, आप ना करें माफ, CNG राजी रहो। अच्छा जी, कितने काबीना के मेंबर्स किसी जनाजे में गए हैं? कितने MPs MNAs हुकूमती जमात से किसी जनाजे में गए हैं? कितने बच्चे ऐसे थे जिनके वालिदैन को हुकूमत ने जाकर यूं दाढ़ी को हाथ लगाकर कहा कि जनाब गलती हो गई, माफ कर दो? किसी को नहीं। अच्छा छोड़ें, सियासतदान के हवाले से तो मशहूर है कि भाई वो तो वोट का भूखा होता है, वोट उसको चाहिए होता है, और अब तो खैर वो वोट वाली कहानी भी हुई पुरानी। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि अब वो समझते हैं कि वोट भी कोई इतना मसला नहीं है, डुगडुगी बजाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, सरकारी नौकर की बात कर लेते हैं, सेक्रेटरीज की बात करें। यू नो, सेक्रेटरी साहब इधर से दाखिल होना तो सोटे मार के बंदे आगे पीछे करेंगे, क्यों? तुम्हारा नौकर आया है। किसी ने पूछा तेरे प्यो दा नौकर है? उन्होंने कहा हाँ मेरे प्यो दा नौकर है, क्योंकि मेरा प्यो भी टैक्स देना से, मैं भी टैक्स देता हूं। अब आप कहेंगे फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। सर, आपको गेंडे के फूल पहनाते हैं, आपको मोतियों का हार पहनाते हैं, आपकी इस कमाल मेहनत पर जो आपने इस कौम के लिए कर रखी है, जिसमें कौम के बच्चे एक बार नहीं मरे, हमें चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर हो। अच्छा, कंट्रोल क्या करने का तरीका क्या है? मीडिया का मुंह बंद कराओ। धमकी क्या दी जाती है कि ठीक है आप फिर करें बात, फिर कल हमारा टाइम होगा, हम देख लेंगे। यार गो टू हेल, आप देख लेना, कोई मसला नहीं है। सिचुएशन है कि आज कलेजा इकट्ठा करके यहां पर आना पड़ा है, और मुझे यहां पर एक नहीं कई साहिबान मिले जिन्होंने हमारे मना करने को या उनको रिक्वेस्ट करने को बुरा भी मनाया। क्यों? बिकॉज दे आर इन पेन, वो तकलीफ में है। किसी शख्स में इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो यहां पर आज आते और अपने बच्चों को, अच्छा मैं सोचता हूं कि अपने खाने की मेज पे रात को कैसे बैठे होंगे, कैसे इन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा कि बेटा वो 14 बच्चे मर गए हमारी नाअहली की वजह से। और मजे की बात यह कि इनके बच्चे भी माशाल्लाह, चलें आप हमारे लिए कुछ कर दें, मेरी दरख्वास्त है कि वजीर आजम साहब के पोते पोतियां, जितने वफाकी वजीर हैं, ख़ास तौर पर तगड़े ताकतवर वजीर, उनके कोई बच्चे पोते पोतियां, यार आज के खाने पर उनसे ये तो पूछिएगा कि अब्बा, ताया, दादा, चाचा,
ये बच्चे गरीब के मरते कैसे हैं, हमें क्यों नहीं ऐसा वाकया कुछ हुआ। और अगर हम डिलीवर ना कर पाए तो कल खुदा न खास्ता मेरे पोते पोती को कुछ हो गया इस किस्म के वाकये में, तो क्या होगा। मैं लिख के देता हूं कि अगर तकदीर ना बदलनी शुरू हो जाए, और अगर किसी एक खानदान में बच्चों ने खाने की मेज से थाली परे कर दी कि अब नहीं खाना ही नहीं खाना, जाओ पहले काम करके आओ, निजाम ठीक हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि आदत पड़ी हुई है ना। सो आप अपनी आदत कैरी करें, गरीब आदमी अपने जनाजे उठा रहे हैं। सो ट्राई टू मेक बैलेंस, देखते हैं रब किसके साथ है।